नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, अभी हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित। तो आइए साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले ये सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, और इसके बाद हम लोग उस पर बहस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग बहस करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? तो बिल्कुल ही आसान है साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे साथियों हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ये सदिश राशि है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आप लोग सदिश राशि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये मात्रक सदिश को दर्शाता है और इसका वैल्यू 1 होता है। मात्रक सदिश के परिमाप का मान कितना होता है साथियों? 1 होता है। अब चीज़ों को समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक माइनस नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज Q, और इन दोनों के बीच का दूरी कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। यहाँ से इन दोनों के बीच का दूरी x मान लीजिए। ये A पॉइंट पर स्थित है और ये B पॉइंट पर स्थित है। इसका सेंटर पॉइंट हम लोग O कंसिडर कर लिए, और इसमें A से O के बीच का दूरी साथियों हम लोग L मान लिए हैं, और O से B के बीच की दूरी L है। टोटल डिस्टेंस कितने हैं प्यारे साथियों? यहाँ पर 2L है, और 2L है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है साथियों, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। आई बात समझ में? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो यहाँ से हमारे पास आता है किसी एक आवेश या आवेशित कण का परिमाप, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप इसका डेफिनेशन चाहें तो बिल्कुल ही आसान है साथियों। इसमें लिखेंगे किसी एक आवेश या आवेशित कणों के परिमाप एवं द्विध्रुव के बीच के न्यूनतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्यारे साथियों, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। P से सूचित किया जाता है, और P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू 2L, और इधर n कैप ये सदिश है। अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो अदिश रूप में तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। ये हो गया अदिश निरूपण, ठीक है, और ये हो गया मेरा सदिश निरूपण। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कुछ आदमी हमसे ये भी सवाल करेंगे, या कुछ बच्चे ये भी सवाल करेंगे कि अगर सर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी केवल x मान लिया जाए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या यही आएगा? Q इंटू x। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। अगर इन दोनों आवेश या आवेशित कण के बीच की दूरी को x मानेंगे तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला बनेगा साथियों, यहाँ पर P बराबर QX हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सी भौतिक राशि है? ये सदिश राशि है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका अगर SI मात्रक के बारे में बात करेंगे तो इसका कूलम हो जाएगा आवेश का, और इधर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मीटर हो जाएगा। अगर इसका SI मात्रक अगर हम बोलेंगे तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा कूलम
मीटर, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछताछ किया जाता है कि डेबाई किसका मात्रक है, कौन सी भौतिक राशि का मात्रक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक जो है वो डेबाई है। आई बात समझ में। अगर इसका जो है ये आपका बड़ा मात्रक हुआ, ठीक है, जिसे आप MKS सिस्टम कह सकते हैं, MKS सिस्टम है ना। और अगर इसका CGS सिस्टम जो बात कीजिएगा वो डेबाई होता है, ठीक है। ये CGS सिस्टम कह सकते हैं आप लोग। कौन सी भौतिक राशि है साथियों, अगर राशि की बात कीजिएगा तो ये सदिश राशि है। अच्छा, SI मात्रक के बाद आप लोग विमीय सूत्र अगर कोई पूछेगा तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका विमीय सूत्र कूलाम का क्या होता है, कूलाम का होता है AT होता है। कैसे पता चला AT, तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोग करंट का फॉर्मूला पढ़ते होंगे, I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है Q बराबर I/T। I का ऐसा मात्रक हो जाता है एम्पियर और T का टाइम का सेकंड, सेकंड का विमीय सूत्र T होता है। तो आवेश का क्या हो गया प्यारे साथियों, AT। या कई किताब में हम लोग A के स्थान पर I का प्रयोग करते हैं विमीय सूत्र के रूप में, तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कूलाम के स्थान पर जो है हम लोग AT का प्रयोग करेंगे और ये यहाँ पर मीटर, मीटर के लिए विमीय सूत्र L का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा प्यारे साथियों ATL। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी राशि है साथियों, ये राशि के बारे में बात किया जाए तो ये राशि है बाबू सदिश राशि, ये सदिश राशि है, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर इस पर हमसे ये सवाल में ये पूछ लेता विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब भी हम दे सकते हैं। दो समान परिमाप के विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा निगेटिव आएगा। दो समान परिमाप, आवेश का परिमाप साथियों यहाँ पर एक समान होना चाहिए, ठीक है। दो समान परिमाप के विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी प्रकार के बने निकाय को क्या कहेंगे प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह भी सदिश राशि होता है। अब इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर 3 प्रकार के 5 नंबर के सवाल बनते हैं, है ना। अगर 5 नंबर के वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपसे कभी पूछेगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या स्पेस के किसी बिंदु यानी अंतरिक्ष में के किसी बिंदु पर हम लोग किसी आवेश को रख देंगे तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी। तो हम लोग धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए क्या ये जो अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आप लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ अथवा नहीं। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि जिन टॉपिक पर आपको व्यंजक चाहिए या फिर जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का या ऑब्जेक्टिव या किसी भी प्रकार की समस्या हो फिजिक्स में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6211 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और हमें फॉलो करें। जिस भी समस्या में, जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो इस पर जो है अपना प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। प्यारे साथियों, इसी पर हम लोग सवाल जो बनाएंगे, हमसे पूछेगा किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमसे पूछेगा। इसमें साथियों 3 कंडीशन होगा। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा आ जाएगा प्यारे साथियों निरक्षीय स्थिति और तीसरा आ जाएगा स्पेस में यानी अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर, अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर। अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, तो प्यारे साथियों इसमें E बराबर उत्तर जो बनता है हम लोगों का 2kq, माफ कीजिएगा 2kp, P वेक्टर राशि है,
बटे एक्स क्यू, जबकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा माइनस के पी बटे एक्स क्यू, और अंतरिक्ष के लिए हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पी बटे एक्स क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, एक और चीज़ को समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, वो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। किसी बिंदु से अगर बात कीजिएगा, किसी बिंदु पर कोई आवेशित कण है, अगर r दूरी पर अगर बात की कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसके लिए प्यारे साथियों बन जाता है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ E के क्या है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है प्यारे साथियों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो किसी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान इतना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, के का मान इतना होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस आवेश अगर रहेगा प्यारे साथियों, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आउटवर्ड की ओर होती है, यानी बाहर की ओर होती है। अगर निगेटिव चार्ज होता, माइनस आवेश होता, तो माइनस आवेश की ओर होता। क्या ये बात समझ में आया? यानी प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, जबकि माइनस आवेश की ओर होती है। इस बात को साथियों गांठ बांध के रख लीजिए, और जितना आपके पास मैं बता रहा हूं इसका आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो आइए साथियों, अब हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अंग्रेजी में इसको अगर कहा जाए एक्सियल एक्सिस कहेंगे। बिल्कुल प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी के समय में बिहार बोर्ड नज़दीक है, विद्यार्थी को बड़ा परेशानी होती है किसी भी गणितीय व्यंजक को समझना। अक्षीय एक्सिस यानी एक्सियल एक्सिस, जिसे हम लोग प्यारे साथियों अक्षीय स्थिति कहेंगे, और अक्षीय स्थिति का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अक्षीय दिशा में। एक होता है निरक्षीय, यानी अक्ष का मतलब लाइन जो होनी चाहिए इस तरह से होनी चाहिए, क्षैतिज जिसको कहते हैं। और क्षैतिज में थीटा का मान अगर बात कीजिएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री होगा। अगर 0 अगर इधर मानिएगा तो इधर से इधर 180, या फिर इधर 0 मानते हैं तो इधर आने के बाद 180 डिग्री होगा। तो प्यारे साथियों, इसमें हमने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगा इसका व्यंजक आएगा 2kp वेक्टर बटे एक्स क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले एक द्विध्रुव आघूर्ण को हम बना लेते हैं, जैसे -q और दूसरा जो है एक +q। यह एक प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण बन चुका है। इसमें आप चाहें तो बिंदु का नाम दे सकते हैं, इसको A बोल दिया और इसको हम B बोल दिए। इन द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की न्यूनतम दूरी साथियों हम लोग पहले से ही पता है, यहाँ से लेकर ये दूरी मेरा L हो जाएगा और ये दूरी भी मेरा L हो जाएगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है प्यारे साथियों, वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ये इतनी बात हमने आपको पहले ही बता दिया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र से x दूरी पर हम लोग एक पॉइंट P मान लेते हैं, या M मान लीजिए। यहाँ P दिया हुआ है तो यहाँ पर आप एक M मान लीजिए। इसी बिंदु M पर जो है इन दोनों आवेशित कण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूर होती है, जबकि माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस आवेश के लिए अगर बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेंगे तो इसके लिए हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी बाहर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। तो इसको हम लोग E1 मान लिए। और इसके बाद माइनस आवेश के लिए अगर बात कीजिएगा
तो माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और होती है, जिधर नेगेटिव होता है उसी की ओर होती है। क्या इतनी बात आप लोग को क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगी, यानी माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इधर हो जाएगा, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं E2। E1 किसके वजह से हुआ साथियों? प्लस क्यू के वजह से, और E2 किसके वजह से हुआ? माइनस क्यू के वजह से। अब किसी कोई हमसे पूछेगा, ठीक है इतनी बात तो हमको समझ में आ गया, प्लस क्यू और बिंदु M के बीच का दूरी बता दे। तो कोई आदमी, बड़ा विचित्र सवाल है, कोई भी आदमी हमसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पर आवेश पड़ा हुआ है, कोई पॉइंट O पर आवेश Q है। अगर कोई हमको ये कहेगा कि O से R दूरी पर एक पॉइंट P है मेरा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो वो हमसे दूरी पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनता है E बराबर KQ/R²। यही टॉपिक को साथियों ध्यान में लेकर चलना है कि जहाँ पर आवेश दिया है और जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हमें उस बिंदु और जहाँ से आवेश है इनके बीच की दूरी हमको चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये प्लस आवेश है और ये बिंदु M है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर मुझे ये दूरी पता चल जाएगा तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है मेरे पास x, और यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी है l। अगर मैं यहाँ से बड़का में से अगर छोटका घटा दूँ तो ये खाली वाला स्थान बच जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी कि इसको मैं लिखूँगा x - l। क्या ये बात समझ में आया? प्लस आवेश और बिंदु M के बीच की दूरी कितनी हो गई? x - l हो जाएगी। जबकि अगर मैं पूछूंगा निगेटिव चार्ज के लिए, तो आप कहिएगा सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी l है। तो मैं यहाँ से कहूँगा यहाँ के से लेकर टोटल दूरी जो होगा मेरा वो x + l होगा। क्या इतनी बात आप लोग मानते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, हम जानते हैं किसी भी आवेश या आवेशित कण के चारों तरफ क्या होता है साथियों? विद्युत क्षेत्र होती है। किसी आवेश या आवेशित कण के चारों ओर क्या फैली होती है? विद्युत क्षेत्र फैली होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों आवेशित कण के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होगा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर ये जो आवेश है, ये आवेश है, इनके आसपास में भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें आप लोग कुछ शब्द चाहें तो उस शब्द को दे सकते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से, अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो भाषा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार जो है भाषा को लिख सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में देता हूं, और वैसे आपके स्कूल टीचर जो भाषा लिखाए हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। मैं केवल आपको समझाने या आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या देना है, बोलना है साथियों, माना -q तथा +q दो समान परिमाप के विजातीय आवेश हैं, जिसके द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु M है। इन दोनों द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इन दोनों द्विध्रुव के आवेशों के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना -q तथा +q दो समान परिमाप के विजातीय मतलब क्या हो गया साथियों? विजातीय का मतलब हो गया अलग अलग प्रवृत्ति का आवेश। विजातीय आवेश हैं जिसके द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार हम चाहते हैं देख लीजिए तो बेहतरीन होगा। मैं कॉपी घुमा देता हूं और इसका जो है आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे, अब
क्या प्लस क्यू आवेश के कारण माफ कीजिएगा कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी साथियों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ M पर प्लस क्यू आवेश के लिए क्या माने हैं? E1। हम लोग क्या जानते हैं? चूंकि E बराबर KQ/R², यही जानते हैं। इसीलिए प्लस क्यू के लिए अगर बात कीजिएगा तो इसके लिए हो जाएगा मेरे पास E1 बराबर KQ, यानी आवेश तो देना ही पड़ेगा। बीच का दूरी यानी प्लस क्यू और बिंदु M के बीच का दूरी कितना माने हम? x - l। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? E2 माइनस के लिए क्या माने हैं हम लोग? माइनस के लिए क्या मान चुके हैं हम लोग? माइनस के लिए हम लोग E2 माने हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा KQ बट दूरी क्या है? दूरी है, अरे साहब बताइए ना, दूरी है मेरा x + l, यानी x + l का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया E1, तो हमको टोटल कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ? अब लिखेंगे बिंदु P पर, या माफ कीजिएगा बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? यानी E नेट, या नेट का मतलब हो गया कुल, क्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा, E1 प्लस कितना E2। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, प्लस देने का तो हम दे देंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होने के कारण यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या दे देंगे? माइनस। कोई पूछेगा आपसे माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया आपने, E1 - E2 क्यों लिखा? तो भाई साहब जो पॉइंट जिस आवेश के नज़दीक है, जैसे इस आवेश के लिए बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, इस आवेश के लिए बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विद्युत क्षेत्र किसका हुआ? प्लस का, और सबसे कम किसका हुआ? माइनस का। इसलिए बड़का माइनस छोटका। आई बात समझ में? यहाँ E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2। अब क्या कीजिएगा? समीकरण 1 और 2 का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप चाहें तो दे सकते हैं, यानी E1 का मान जो है वो E2 से बड़ा है। तो और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, विपरीत दिशा होने के कारण ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी विपरीत दिशा होने के कारण आप बोल सकते हैं। अब आपके पास E1 का मान पता है कितना? KQ बटे कितना है? x - l का स्क्वायर। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? KQ बटे x + l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा प्यारे भाइयों? यहाँ पर आ जाएगा KQ और इसके बाद 1 बाय कितना आ जाएगा? x - l का स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना आ जाएगा? x + l का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या, अब मज़ा आएगा, यानी कि KQ, अब इनमें लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम में आपका क्या आ जाएगा? लघुत्तम में आ जाएगा यानी कि x - l का होल स्क्वायर इंटू x + l का होल स्क्वायर। अब लघुत्तम आपने ले लिया तो इन दोनों में से इनको भाग दीजिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म बच जाएगा प्लस वाला। तो प्लस वाला को गुना करना पड़ेगा 1 से। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, यानी यहाँ पर जो बच जाएगा KQ और इसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में मेरा क्या था? x - l का होल स्क्वायर इंटू x + l का होल स्क्वायर। भाग देने के बाद x + l का होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस हो जाएगा x - l का होल स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनते हैं KQ, यहाँ से क्या आप फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर पावर सेम है तो x - l इंटू x + l का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे,
और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर के क्यू यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xl और ये प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार अच्छी तरीके से दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा वो भी ज़रूर बोलना है आप लोगों को। यहाँ देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको क्या आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना, इसको तो लिखा ही जा सकता है, स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, जो कटने वाला चीज़ होगा उसको काट देंगे, क्योंकि काटने से चीज़ छोटा होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू और इसके बाद 2 कितना हो जाएगा 4xl बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बिल्कुल ही आसान, हमारे पास क्यू भी है एल भी है और 2 यानी 2 बार है, यानी 4 के रूप में है ना जी। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो हम लोग को पता है P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से P ढूंढने के लिए हमको एक Q चाहिए, Q की आवश्यकता है, और L भी चाहिए, L भी पता है, और 2 भी पता है, इसमें 2 गुना 2 कर देंगे। यानी अब इसको एडजस्ट करने वाले हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, K और X को ऐसे लिख देंगे और इसके बाद गुना का सिंबल दे देंगे बीच में। ये 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 के रूप में। तो पहले कैसे लिखेंगे, यानी Q इंटू एल के रूप में लिख लीजिए इसको। पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। Q इंटू 2 गुना एल, बिल्कुल ही आसान है। अब सबको गुना कीजिएगा तो आपका KX 2 मल्टीप्लाई 2 को 4 लिखा जा सकता है। क्या ये चीज़ समझ में आया? आप लोग अपने हिसाब से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, एक Q और 2L, एक Q और 2L, इसको तो हम लिख सकते हैं P, इस 2 को हम आगे लिखेंगे 2KX और इसके बाद इसको गुना, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ ताकि विद्यार्थी को कन्फ्यूजन ना हो, बट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा KQ, इसके बाद इसके स्थान पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 2KX, इसके स्थान पर लिख देंगे हम P बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एक कंडीशन, यदि मान लिया जाए द्विध्रुव आघूर्ण में ये जो हमारे पास ये द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर x का मान जो है l से बहुत बड़ा हो, यानी कि यदि x इज़ मच ग्रेटर देन l, यदि x का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मतलब 2 किलोमीटर दूर में स्थित बंदा अपने सर के ऊपर जो है एक फुटबॉल को लेकर खड़ा है, और इसके बाद जो है 2 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे बंदे को कह दिया जाए कि तुम देखो मेरे सब सर के ऊपर क्या है, तो उसको बॉल नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा कि ज़्यादा दूरी की अपेक्षा वो बॉल बहुत छोटी है, यानी लगभग ना के बराबर। तो उसी प्रकार यदि x का मान l से बहुत ज़्यादा होगा तो l का मान लगभग हम लोग क्या मान के चलेंगे, 0, यानी l को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए। जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा साथियों 2KXP बटे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे का होल स्क्वायर, यानी कि 2KXP बटे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर यानी x का पावर 4। एगो x को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास 2KP बटे कितना बच गया साथियों XQ। तो यहाँ पर जो है ये किसका मान आया, ये आया है हमारे पास ई नेट का मान। ये किसका मान आया है, ई नेट का मान। और ये यानी कि टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कह सकते हैं, यानी ई नेट का जो मान आया है साथियों यही आया है, यही तो मेरा है ई एक्सियल। अच्छा, यहाँ पर हमने सदिश रूप में लिखा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो यहाँ हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से यहाँ देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और जिधर पॉजिटिव है उधर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
यानी ई नेट मेरा किधर है, इधर ही, जिधर P है उसी डायरेक्शन में ई नेट है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ। तो इसको बोलेंगे बाबू अदिश रूप। क्या बोलेंगे? अदिश रूप। इसको बोलेंगे बाबू अदिश रूप, ठीक है। और इसी का सदिश रूप क्या हो जाएगा? तो इस पर सदिश का सिंबल दे देंगे 2kp का ऊपर वेक्टर बटे एक्स क्यूब। पेपर में कभी कभी इसी चीज़ को सवाल क्या पूछ लेता है, अगर मान लेते हैं 2 और k और p इसका मान कांस्टेंट हो जाए तो इसी को लिखेंगे बाबू e समानुपाती हो जाएगा 1/x क्यूब, ठीक है। ई समानुपाती बटे कितना, ई समानुपाती कितना हो जाएगा 1/x क्यूब। कब? जब ये 2kp कांस्टेंट हो जाए तब। इसके विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में अगर ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ हो जाएगा मेरे बच्चे, ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर ये अगर दूरी है ये x के रूप में और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E के रूप में ऊपर की ओर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी E समानुपाती 1/x क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। उसमें हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्ष स्थिति और स्पेस के लिए। तब तक के लिए आप लोग इतना तैयारी रखिए और बहुत जल्द ही अब लगभग 2-2 टॉपिक का या 3-3 टॉपिक का हो सकता है लगातार आपका, चूँकि आपका परीक्षा नज़दीक है तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक पर बहस करने का। और जो भी समस्याएं हो तो आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप अपना क्वेश्चन को भेजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारा एक यूट्यूब चैनल जो है, इस चैनल को आप लोग ज़रूर अपना प्यार बरसाएं। जय हिंद।